रूस और यूक्रेन के बीच एक और दौर की वार्ता हुई है ताकि युद्ध बंद हो सके। ये वार्ता हुई है इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के मेज़बानी में। वहाँ पर एक चीज़ जो सबसे बड़ी निकलकर सामने आई वो ये कि दोनों पक्षों ने ये कहा कि ये बातचीत सकारात्मक रही है। यहाँ पर अगर बातचीत में एक डील बन जाता है तो उसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों के बीच आमने सामने की मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन ये डील है क्या? कौन सी चीज़ यूक्रेन कह रहा है और कौन सी चीज़ रूस कह रहा है? आपको बताते हैं कि यहाँ से क्या निकलकर सामने आया है। यूक्रेन ने 3 घंटों की इस बातचीत में जो इस्तांबुल में हुआ है उसमें ये कहा है कि एक सिक्योरिटी गारंटी सिस्टम उसको चाहिए। अब ये गारंटी सिस्टम क्या है? ये गारंटी सिस्टम ये है कि कुछ देश जैसे इज़राइल है, पोलैंड है, कनाडा है, अमेरिका, फ्रांस, ये सभी जो देश हैं वो गारंटर बने। गारंटर आखिर किस सेंस में बने कि जो गारंटर जो देश हैं, अगर मान लीजिए कि यूक्रेन पर किसी और का हमला होता है किसी और देश का, तो 3 दिन के बाद ये कूटनीतिक स्तर पर उसको निपटाने की कोशिश करेंगे, एक हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन 3 दिन बाद भी अगर स्थिति बेहतर नहीं होती है तो सैन्य रूप से ये यूक्रेन की सहायता करेंगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है और ये यूक्रेन चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने कहा है कि वो न्यूट्रल स्टेटस बरकरार रखने को तैयार है, बनाने को तैयार है। यानी वो लगातार ज़ेलेंस्की को आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि नेटो ज्वाइन नहीं करने को भी तैयार है, न्यूट्रल स्टेटस रखने को तैयार है। तो न्यूट्रल स्टेटस का मतलब ये है कि नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ किसी भी और देश की आर्मी का कोई भी बेस वो यूक्रेन में नहीं होने देंगे। रूस को इसको लेकर काफ़ी चिंता है और प्रेसिडेंट पुतिन जो है ये बात कई बार कह चुके हैं। एक और चीज़ जो यूक्रेन ने यहाँ पर कही है कि 15 वर्ष का समय होना चाहिए। जो क्रीमिया की स्थिति है, जो उसकी समस्या है, जो जिस तरह से रूस ने उस पर हमला कर उसे मिला लिया है, तो उसको लेकर 15 साल का एक वक्त दिया गया है जो कि कंसल्टेशन पीरियड होगा इस एक जगह को लेकर। दूसरी तरफ रूस ने क्या कहा वो भी हम जानते हैं। रूस के जो निगोशिएटर हैं व्लादिमीर मेडिंस्की, उन्होंने भी ये कहा कि एक सकारात्मक बातचीत रही है जो दोनों देशों के बीच हुई है, यूक्रेन और रूस के बीच में। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये डील जो है, जो सजेस्ट किया है यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने, और रूस का ये भी कहना है कि वो हमले फ़िलहाल कीव और एर्निकीव के आसपास वो हमले कम कर देगा। सीज़ फायर की बात तो उसने नहीं कही है, लेकिन हमले कम करने की बात ज़रूर कही है। तो उसने ये कहा है कि जो ये सभी सजेशंस हैं वो अगर इस पर मुहर लगती है विदेश मंत्रालय की दोनों देशों की, तो ये लीडर्स के पास जाएगा, यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की के पास जाएगा और वो इस पर आमने सामने बात कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 चीज़ें जो निकल कर आई वो ये कि अगर डील होती है, इन चीज़ों पर सहमति थोड़ी बहुत बनती है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दोनों देशों के, तो पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, जो ज़ेलेंस्की लगातार मांग रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमले काफ़ी तेज़ कर दिए थे रूस ने यूक्रेन पर, खासकर कीव को कब्जे में करने के लिए, वो हमले उसकी तेज़ी में, उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी, ये रूस ने कहा है इस बातचीत के बाद। ये सभी चीज़ें जो हैं वो ऐसे माहौल में हो रही हैं जबकि लड़ाई जो है वो 1 महीने से ज़्यादा खिंच चुकी है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद रूस को ये लगता था कि 3-4 दिनों में मामला निबट जाएगा, ऐसा हुआ नहीं है। इस बीच यूक्रेन की सेनाओं ने इरपिन शहर को वापस अपने कब्ज़े में कर लिया है, जो पहले रूस के कब्ज़े में था। जो कीव के आसपास के जो कुछ इलाके हैं, ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक बार फिर से यूक्रेन की सेनाओं का कब्ज़ा हो रहा है। रूस की जो सेना है वो लगातार कोशिश के बावजूद कीव में घुस नहीं पा रही है। जिस तरह से कब्ज़ा करने की बात थी वो नहीं हो पा रहा है। तो ये लगातार ये चीज़ें चल रही है। दूसरी तरफ रूस के नेगोशिएटर ने ये भी कहा कि उनको इस बात पर आपत्ति है कि जिन रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने पकड़ा उनकी वीडियोग्राफी हो रही है और वो हर जगह ये वीडियो भेज दिया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं और आज
कि बातचीत की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि हमलों की इंटेंसिटी में कमी आएगी और दोनों के मिलने का एक सीन बन रहा है। इसे एक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। ब्रेक थ्रू इसलिए माना जा रहा है कि अब से पहले जो बातचीत हुई थी उनमें कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया था, लेकिन इस बार की बातचीत में आया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, यूक्रेन के जो पत्रकार हैं उनका ये कहना है कि असल में रूस जो है वो रीडिप्लॉयमेंट के लिए, अपने ट्रूप्स के रीडिप्लॉयमेंट के लिए इस तरह का कोई खेल खेल रहा है। लेकिन बाकी दुनिया जो है वो ज़रूर ये मानती है कि ये एक तरह से एक ब्रेक थ्रू है और अगर हो जाता है तो एक तरह से शांति की तरफ, युद्ध बंद होने की तरफ, शांति की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। यहाँ से आगे क्या क्या हो सकता है, हमने कहा कि जो यूक्रेन के जर्नलिस्ट हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो सूरत है, या तो जैसा कि यूक्रेन के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि एक बार फिर से रीडिप्लॉय करेगा रूस और अपनी सेनाओं को वापस फिर से तेज़ी से वापस भेजेगा। इसमें वो ये भी याद दिला रहे हैं कि लड़ाई शुरू होने के पहले किस तरह से लगातार रूस कहता रहा था कि लड़ाई की बात बिल्कुल बेमानी है और ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसके बाद हमला कर दिया गया था। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि ये एक ब्रेक थ्रू हो, यहाँ पर ज़ेलेंस्की और पुतिन मिलें और कोई एक रास्ता ऐसा निकल आए जहाँ पर ये जो युद्ध जो है लगातार जिसने दुनिया के हर देश को तनाव में रखा हुआ है, जिसके कारण हर जगह तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, फूड ग्रेन्स की कीमतें बढ़ रही हैं, यूरोपीय देश हों चाहे भारत हमारा देश हो, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसका असर किस तरह से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इन सब को देखते हुए सभी देश जो हैं वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो है शांति वार्ता वो कामयाब हो, वो और उसके कारण ये लड़ाई बंद होगा तो हमने जिस तरह की बर्बादी देखी है यूक्रेन में, शहर के बाद शहर हमने जिस तरह से देखा है कि बमबारी की गई है। मारिउपोल की तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी कि किस तरह से एक खूबसूरत शहर को, जो कि पिछले 6 साल में माना जा रहा था कि उसने खासा डेवलपमेंट किया है, उसको किस तरह से बिल्कुल एक कंकाल हो चुका है अपने पहले के अस्तित्व के मुकाबले। तो ऐसे ही बार बार हो रहे हैं। मैंने देखा है यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर किस तरह से रिफ्यूजीज़ लगातार यूक्रेन से भागकर पोलैंड और बाकी यूरोपीय देशों में जा रहे थे। उनमें अधिकतर बुज़ुर्ग थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, क्योंकि जो लड़ने की उम्र के लोग थे वो लगातार वहीं पे उनको रोका गया, उन्हें कहा गया कि वो यहाँ पर रहें और अपने देश के लिए लड़ें। तो कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इस पूरी लड़ाई में जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि आसपास के देश, यूरोपीय देश और बाकी पूरी दुनिया पर भी ज़बरदस्त असर डाल रहे हैं। इसीलिए ये जो बातचीत हुई है, जो आज की बातचीत है, जो आगे भी जारी रहेगी, उसको लेकर इतनी उम्मीद जताई जा रही है जब दोनों पक्षों ने कहा कि ये एक सकारात्मक बातचीत रही है और इसके बाद दोनों प्रेसिडेंट्स जो हैं उनकी मुलाकात हो सकती है। तो उम्मीद ये लगाई जानी चाहिए कि शायद इससे कुछ अहम निकलकर सामने आएगा और जो कोशिशें हैं कि एक बार फिर से शांति बहाली हो तो वो कहीं ना कहीं रंग लाएंगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।